इसकी जो मूवमेंट है ये आपको इंडिकेट करता है कि कहाँ पे क्या है, और इसकी लैंग्वेज होती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये ड्राउजिंग होती है। हाँ बोल रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब हाँ बोल रहा है। वे बोल रहा है मैं पूरी पॉजिटिविटी से बताऊंगा। सुख, दुख, पीड़ा, समृद्धि, गरीबी या एटसेट्रा एटसेट्रा सब भरा पड़ा है उस नाड़ी तंत्र में। जब वो शक्ति जागृत होती है तो वो शिव की तरफ भागती है। शिव ऊपर बैठा है, उसको शिव चाहिए, तो वो जब मूव करती है तो बीच में ये कर्म बैठे मिलते हो उसको। मेडिटेशन सेशन, ये सेशंस मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। मेरे जीवन के सबसे कठिन और सबसे सरल व्यवस्था अगर मैं आपसे कहूँ मेडिटेशन, कठिन से कठिन है ये, और ये सरल से सरल हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम चक्रा मेडिटेशन में अगर आते हैं, कुंडलिनी मार्ग की जो साधना है, चक्रा मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन है जो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट मेडिटेशंस है, सबसे टॉप मोस्ट। आपके भारत से लेके विदेश तक इनका एक क्रेज है। चक्रा मेडिटेशन बोलो तो जब लोग चक्रा मेडिटेशन या कुंडलिनी साधना की बात करते हैं तो उनके अंदर एक कौतूहल होता है, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो बात करते हैं। चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी साधना, थर्ड आई, उनके अंदर एक अलग सोच आने लगती है, मन में एक अलग कुछ उत्साह आ जाता है, कुछ एक जिज्ञासा आ जाती है। चक्रा मेडिटेशन, मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूँ। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है या कंट्रोल करना है तो चक्रा मेडिटेशन से बेहतर कोई और व्यवस्था आपको नहीं मिल सकती। एक्चुअल हमारे योग जो होता है, योगा अलग होता है। योगा सिर्फ फिजिकल बॉडी की मूवमेंट है। योग क्या है? योग जैसे इसका आपने कहीं प्लग पावर से कनेक्ट कर दिया, इसमें पावर सप्लाई आ रही है और वो पावर सप्लाई के कारण इसका जो उपयोग है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है कि अब इसमें मैं जो बात बोलूंगा वो आवाज सब तरफ फैल जाएगी और आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे। इसका ये उपयोग है। या ये लाइट है, ये लाइट एक अपने आप में सिस्टम है, लेकिन इसमें एक वायर है और उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब वो सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाता है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। आप लोग बिल्कुल वैसे हो, आप एक सिस्टम हो लेकिन आप पावर के साथ कनेक्ट नहीं हो, इसलिए आप रोशन नहीं हो। आपका जीवन तकलीफ से भरा हुआ है, आप रोशन नहीं, आप जो चाहते हो वो नहीं मिल सकता। क्यों? रीजन है कि आपके पास पावर नहीं है। आपकी जो पावर प्लग है, आप उस पावर प्लग के साथ कनेक्ट नहीं हो, सॉकेट के साथ प्लग कनेक्ट नहीं है। एक चीज, अगर ये प्लग सॉकेट में जाके लग जाए और स्विच ऑन हो जाए तो इसका जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है, ये रोशन हो जाती है, या जो भी उसका अभियोजन है वो कंप्लीट हो जाता है, वो पूर्ण होता है। अब आप कहेंगे एक छोटी सी बात है कि हम शक्ति से क्यों नहीं कनेक्ट है, और हमारे अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए इस शक्ति को सुप्त कर दिया है परमात्मा ने। शक्ति आपके अंदर भी है, लेकिन वो शक्ति ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। और एक व्यक्ति जिसको समझ नहीं है, उसके हाथ में एटॉमिक पावर दे दी जाए तो वो दुनिया का नाश कर सकता है। और अगर किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में एटॉमिक पावर दी जाए तो वो क्या करेगा? उसी एटॉमिक पावर से कहीं पे वो इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, वो लोगों का भला करेगा। तो ये जो शक्ति होती है, ये आपके जो सबसे बेस चक्र है, उस बेस चक्र के पास में
ये शक्ति सुप्त होती है हर मनुष्य के अंदर। इसके कारण क्या होता है कि आपके जीवन में आप जो चाहते हो या जो करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। ज़्यादातर आपको शिकायत होती है कि हमारे को ये नहीं मिला, हमारे को वो नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ वैसे। उसका रीज़न एक है कि आपके शरीर में जो शक्ति रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में, वो शक्ति उस चक्र में, बेस चक्र के पास में सुप्त है। नीचे स्पाइनल कार्ड का जो टेल पॉइंट है वहाँ पे वो शक्ति सुप्त होके जन्मों जन्मों से पड़ी है, और यहाँ पे ऊपर भगवान शिव समाधि में है और आप बीच में हो। शिव समाधि में है और शक्ति सोई है। शक्ति की जागृति होती है, तब वो शक्ति आपके शरीर में जब मूव होती है तो वो जो नाड़ी तंत्र के माध्यम से मूव होती है, और उस नाड़ी तंत्र में जो है वो आपके जीवन के सुख दुख, पीड़ा, समृद्धि, गरीबी या एटसेट्रा एटसेट्रा सब भरा पड़ा है उस नाड़ी तंत्र में। आपकी जीवन की जितनी भी पीड़ा बाहर आ रही है वो उस नाड़ी तंत्र में भरी पड़ी है। उनमें फिर मुख्य नाड़ियां है, सुषुम्ना है, ईडा है, पिंगला है। तो इसमें क्या होता है, आपके जीवन की सारी व्यवस्थाएं उन नाड़ियों से संचालित होती है। उनमें ही अच्छा या बुरा होता है, और उसी नाड़ी में ये मूवमेंट करती है। और जब ये मूवमेंट करती है तो सबसे पहले आपके तमोगुण, मतलब आपके जीवन के सबसे कठिन परेशानियां, उनको नष्ट करती है। क्योंकि उसको जब वो शक्ति जागृत होती है तो वो शिव की तरफ भागती है। शिव ऊपर बैठा है, उसको शिव चाहिए, तो वो जब मूव करती है तो बीच में ये कर्म बैठे मिलते हैं उसको। तो उसकी जो गति है बहुत फास्ट है, वो बहुत तेज चलती है। जब वो ऊपर चलती है तो इनको जो है हिट करती है, वो इन कर्मों को हिट करती है। उससे क्या होता है, ये कर्म टूट जाते हैं। और जब वो ऊपर जाके इनको हिट करती है तो बिल्कुल वैसी उसकी सिचुएशन होती है जैसे आपका जो एयरबस है वो रनवे पे पहले स्पीड पकड़ती है, और जब वो प्रॉपर स्पीड ले लेती है तब वो टेक ऑफ करती है। तो समझ लीजिए आपका जो स्पाइनल कार्ड है उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है वो रनवे है, वो यहाँ तक आता है। ये जो आपके कपाल के नीचे एक छिद्र है जहाँ उंगली रुकती है, वहाँ स्पाइनल कार्ड खत्म होता है, उंगली जाती है वहाँ पे। स्पाइनल कार्ड खत्म होके वो एक स्पेस है, वहाँ रनवे खत्म हो जाता है। उसके बाद वो शक्ति में पंख निकल आते हैं। वो 2 पंख आप डॉक्टर्स वो लगाते हैं ना उनकी गाड़ियों में, या वो लगा रहता है, यहाँ से वो उड़ जाती है। उसको चिति बोलते हैं। जब उसमें पंख लगते हैं तो वो चिति हो जाती है। उसके पहले वो चेतना होती है। जब यहाँ तक आती है तो उसको पंख नहीं रहते। स्पाइनल कार्ड में है, पंख नहीं। उसके बाद में वो अपने पंख उसके अंदर से निकलते हैं और वो उड़ती है, उसको चिति बोलते हैं। जब ये उड़ती है तब ये थर्ड आई ओपन होता है, स्पाइनल कार्ड के आगे ट्रेवल कर जाती है, तब वो चिति हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो यही कर्म जो हमें खा रहे हैं, और उनके बीच में कोई अवरोध नहीं। उनको जैसा चाहिए हमारे जीवन में वैसा हो रहा है, हम उनको रोक ही नहीं पाते। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है, हम मजबूर हैं, हम बेसहारा हैं कि हो रहा है और हम बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि अब भगवान की इच्छा है तो क्या कर सकते हैं। परमात्मा की यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप में करने की इच्छा नहीं है। आप में करने की इच्छा नहीं है, दिक्कत एक है। इन सब चीजों में क्या होता है, इसी को कहते हैं महामाया। वो उस तरफ जाने ही नहीं देती जिस तरफ तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं बदल सकती हैं या सुधर सकती हैं, उधर वो जाने ही नहीं देती।
क्योंकि जहां तुम्हारे जीवन की व्यवस्थाएं बदल सकती या सुधर सकती वहां शिव है, और वो महामाया कहती है शिव मेरा है। और जब तुम शिव की तरफ बढ़ते हो तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी सौत आ रही हो। भगवान की तरफ जब कोई बढ़ता है तो उसको बड़ी तकलीफें आती हैं। कारण है कि वो महामाया रोकती है, वो कहती है शिव मेरा है, और तुम कहते हो हमें भगवान चाहिए, तो वो रोकती है। और जब तुम्हारी पीड़ा या तुम्हारी तकलीफें या तुम्हारे मन की जो व्यवस्था पीड़ा से भर जाती है, या तुम्हें लगता है नहीं अब तो कुछ करना चाहिए, अब तो कुछ करना चाहिए, अब तो करना ही चाहिए, तब उस समय क्या होता है कि तुम एक जंप करते हो या तुम मूव कर जाते हो उधर से। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये चीजें दी जाती हैं जिनमें पाने की प्रबल इच्छा हो। सिलेक्टेड लोगों को ही ये चीजें दी जाती है। ये ज्ञान और ये शक्ति गलत लोगों तक नहीं जानी चाहिए। अगर ये चीज गलत लोगों तक पहुंच गई, हम लोगों पे इंक्वायरी आती है ऊपर से। ये इतनी प्रबल और इतनी प्रचंड शक्ति है। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक कीपैड है, उसमें एक माउस है, उसके अंदर फोल्डर्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन है। आप बिल्कुल अपने आप को वैसा ही समझो, एक सुपर कंप्यूटर। वायरस है, आपका जो शरीर है वो हार्डवेयर है। आपके जो 5 सेंसेस हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो सॉफ्टवेयर है। और आपके जो चक्रास के पेटल्स हैं और उन पेटल्स में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो कीपैड है। हर चक्रास के पेटल्स पे लेटर्स लिखे हुए हैं, कीपैड है। और जो माउस है वो आपका मंत्र होगा, जो मंत्र अपन मूव करेंगे। ये मंत्र आप जिस भी लेटर पे डाल दोगे उसकी शक्ति एक्टिवेट होकर काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे आप माउस से किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हो, उससे जानकारी ले सकते हो, या कहीं से कनेक्ट हो सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है वो हो सकती है। इससे आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हो। ये तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करने की व्यवस्था। सिद्ध मार्ग के या जो भी साधु है, उन्होंने जो किया चमत्कार नहीं था, वो एक साइंस था। वो साइंस में आपको एक छोटे स्वरूप से आपको बताना शुरू करता हूं, और इसमें क्या करूंगा, मैं आप लोगों से ही आपके जीवन में चेंजेस करवाऊंगा। आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस कर सकते हो, मैं आपको एक छोटी छोटी व्यवस्थाओं से थोड़ी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की ओर लेके जाऊंगा। जो एक साधु करता है वो कैसे करता है, वो एक साइंस है, वो कोई मिरेकल नहीं है। उसको मिरेकल मत समझिए आप। सब कुछ विज्ञान है, टोटल एक सिस्टम है वो। अगर पानी से दिए जलते हैं तो वो मिरेकल नहीं है, वो एक साइंस है। उसमें कुछ भी मिरेकल नहीं है। पानी से दिए जलते हैं तो कुछ भी मिरेकल नहीं है उसमें। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम साधारण सी बात है। बिल्कुल वैसे जैसे आज से 200 साल पहले आप किसी को कहते थे या कोई कहता था कि एक छोटे से मोबाइल से आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो आज से 200 साल पहले कौन मानता था? उनके लिए चमत्कार होता था। या आप 400 साल पहले कहते थे कि एक धातु का इतना भारी वजनी विमान आकाश में उड़ेगा, कौन मानता था? कोई नहीं मानता था, आपको पागल कहता था। लेकिन आज धातु के इतने भारी भारी विमान आकाश में उड़ रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, और अच्छे से लोग उस पर ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चमत्कार और विज्ञान, चमत्कार एक छलावा है, विज्ञान सत्य है। चमत्कार कुछ होता ही नहीं है। चमत्कार नाम की चीज कुछ होती ही नहीं है, सब कुछ विज्ञान है। इसीलिए मेरे ट्रस्ट का नाम शिवा साइंस है। शिव की जो अर्धांगिनी है उसको शिवा बोलते हैं। शिव अगर
पुरुष है तो शिवा प्रकृति है। प्रकृति का विज्ञान, नेचर का विज्ञान, द साइंस ऑफ नेचर। मैं आपको सिर्फ इसी ओर लेके जाना चाहता हूं। और इसको आप धर्म कहो या जो भी कहो, जो भी आपको समझ आता है वो डेफिनेशन आप समझ सकते हो या बना सकते हो, लेकिन बात एक ही है, प्रकृति को समझना है और प्रकृति के विज्ञान को समझना है। लोहे और सोने में अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछा जाए तो वो सीधा कहेंगे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, लोहा सोना बन जाएगा और सोना लोहा बन जाएगा। पानी तेल बन जाएगा और तेल पानी बन जाएगा। सिर्फ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से वो धातुएं बदल जाती हैं। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर कहें तो साइंस यही कहती है। और जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, प्रकृति का खेल का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर ही टिका है। इसमें फ्रीक्वेंसी अपनी इम्पोर्टेंसी, फ्रीक्वेंसी का एक महत्व रहता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स स्पंदन। हमारे यहाँ पे एक ग्रंथ लिखा गया, स्पंदन शास्त्र, बड़ा ग्रंथ है फ्रीक्वेंसी पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो स्पंदन शास्त्र भी आपके हाथ में दे दे तो आप कहोगे क्या सरदर्दी है। आप दो पेज पढ़ नहीं सकते उसके, आपका सर दर्द करने लगेगा। आप कहेगा बाबा मुझे नहीं चाहिए ये। इतना कठिन है वो, लेकिन सारी चीज फ्रीक्वेंसी पे ही टिकी हुई है। और जब तक इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना नहीं आता तब तक वो साधक नहीं। आसानी से कैसे इसको बदला जाए, इस जीवन को एक कोई ऐसा तरीका मिल जाए, एक कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसको हम आराम से कर सके और हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। सबसे बड़ी चीज, पहली बात एक है, आपका पहला मोटो क्या होना चाहिए, बस इतना कि जीवन में क्या है और तुम क्या बदलना चाहते हो। पहले वो अपना टारगेट बनाओ। जो चीजें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हैं, बहुत बहुत परेशान कर रही हैं, जो तुम्हें जीने नहीं दे रहे हो, तुम्हारे जीवन के लिए श्राप बन गई, उनको पहले लिख लो राइटिंग में। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो। शारीरिक स्वास्थ्य, ये मत लिखो शरीर में पीड़ा है, ये लिखो हमें शारीरिक स्वस्थ होना है, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। या सीधा लिखो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। हो रहा है मतलब तुम स्लो हो, हूं मतलब एकदम से ट्रांसफॉर्म होगा, वो ज्यादा स्पीड से होगा। अगर आप लिखते हो कि हो रहा हूं तो आप शक्ति को कमांड करोगे कि मुझे धीरे धीरे करो। और अगर आप बोलोगे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं तो शक्ति उसको पूरा एकदम से फास्ट उसको चेंज करेगी। आपको अध्यात्म में कैसे काम होता है उसका तरीका बता रहा हूं। अध्यात्म में सिर्फ वर्तमान काल होता है, भविष्य और भूतकाल नहीं होता। हमारे चक्रा मेडिटेशन में भूत और भविष्य नहीं होता। भूतकाल और भविष्य काल इस थर्ड डायमेंशंस के लॉ हैं, जैसे ग्रेविटी लॉ है, डिस्टेंस लॉ है, और भी जो अलग अलग, ऐसे ही यहाँ पास्ट और फ्यूचर है। आप हायर डायमेंशनल कनेक्टिविटी में जब आप कनेक्ट होगे तो वहाँ पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट ही होता है उधर। ये भी शायद आपको सुन के आपने पहली बार सुना हो कि हायर डायमेंशन में पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट ही होता है सब। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका सोच और आपकी व्यवस्थाएं बहुत बदलती जाएंगी। सबसे पहले आपके जीवन से आप क्या चाहते हो, आपको कैसा जीवन चाहिए, क्योंकि इनका हर एक पेटल जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट है। बुक्स मिलेंगी, आपका पूरा एक बैग होगा, उसमें इन चक्रास की बुक होगी छोटी सी, आपका एक नोटबुक होगा, पेन होगा, उसमें आपका
आगे चल के उसमें बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ड्राउज़र होगा, ड्राउज़र एक ऐसी व्यवस्था है जो आपसे बात करती है। ये जब तक ये थर्ड आई आपकी ओपन नहीं हुई तब तक ये आपको बताता है कहाँ पे क्या है, ये बात करता है। इसकी जो मूवमेंट है ये आपको इंडिकेट करता है कि कहाँ पे क्या है, और इसकी लैंग्वेज होती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये ड्राउजिंग होती है। आपके घर की एनर्जी है, एंटिटीज़ हैं, आपके कहाँ पे प्लेनेट के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। ये देखो, ये चेंज, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये बोल रहा है मैं सब बताऊंगा। इसकी लैंग्वेज है ये मैं सब बताऊंगा। ये हाँ बोल रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब हाँ बोल रहा है। ये बोल रहा है मैं पूरी पॉजिटिविटी से बताऊंगा। अगर इसको ना बोलना होता तो ये ऐसा करता था, आड़ा घूम ऐसा बोलता था, मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये ऐसा सामने घूम रहा है तो ये बोलता है कि मैं बताऊंगा। और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ये अपने आप चलता है, हाथ से मैं कोई नहीं चलाना पड़ता इसको, ये अपने आप चलता है। ये आपको मार्गदर्शन करेगा बहुत, जो जहां तक मैं इसको गाइड करूंगा कि इतना बताओ वो उतना बताएगा। तो ये आपके बैग में होगा, एक इंडेक्स होगा जो एनर्जी का इंडेक्स होता है, वो आपको बताएगा कि कहाँ कितनी एनर्जी, कितने % एनर्जी है। उसके बाद में आपके बैग में एक स्वाध्याय बुक होगी, जिसको पढ़ने के बाद ये जो पेटल्स हैं, इन पेटल्स पे, सारे पेटल्स पे आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्वाध्याय बुक पढ़ते समय उनमें ऐसे वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोटस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, शक्ति एक्टिवेट होने शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपका टूल किट है। ये आपको एक छोटा सा बैग, अपनी एक आसन बनानी पड़ेगी। उस आसन पे जब भी आप बैठोगे तो आपकी जो पहले साधना की है वो साधना की वाइब्रेशंस उसमें होंगी। आप चेयर पे बैठो, सोफा पे बैठो, जमीन पे बैठो, और उस आसन का भी एक साइंस है, उसमें कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें आपके जीवन को कैसे बदला जाए, ये तरीके हैं। और जब आप अपने जीवन को खुद बदलने को तैयार होते हो ना, तब बड़ी आसानी हो जाती है। अभी जब आप साधना करोगे और मैं आपको बताऊंगा ऐसा करो तो ऐसा होगा, उसको करने के बाद आपको विश्वास आएगा कि वाकई ये ठीक है। मैं जो करता हूं वो जब तुम करोगे तो तुम सिंसियर हो जाओगे, तुम्हें विश्वास आएगा, अरे बाबा होता तो है। तब फिर तुम मुझे कंप्लीट कोऑपरेट करोगे। उसके पहले तुम मुझे बाबा ही समझोगे। तुम में और मुझ में बहुत अंतर हो जाएगा। तुम मुझे बाबा समझोगे और मुझे अलग ही नजरों से देखोगे। लेकिन मैं जो करता हूं वो तुम जब करना स्टार्ट करोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा ये कितना डीप साइंस है, कितना एक साइंस, विज्ञान के आगे का विज्ञान है ये कितना विकसित विज्ञान है ये। तब तुम उन चीजों को, तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल जाएगा। एक साधक, उसकी सोच ही अलग हो जाती है, कारण कि वो अब अपने विज्ञान पे, अपने शरीर पे, अपनी ऊर्जाओं पे खुद काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जैसे तुमने खाना बनाना सीखा होगा, गाड़ी चलाना सीखा होगा, जैसे तुम स्कूल में गए, तुमने जो सब्जेक्ट लिया उस पे तुम्हारे टीचर्स ने, प्रोफेसर ने तुम्हें कुछ सिखाया होगा। मैं तुम्हारी तकदीरें बदलना सिखाता हूं तुम्हें। अपनी तकदीरें बदलनी शुरू करो। ये तकदीरें बदली भी जाती हैं, मिटाई भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। परमात्मा के हाथ की लिखी तकदीरों को हम लोग मिटा देते हैं, और हम लोगों की जो हाथ की लिखी तकदीरें हैं वो परमात्मा नहीं मिटाता। ये भी बड़ी बात है। और ये मैं जो बोल रहा हूं कि परमात्मा के हाथ की लिखी तकदीरें साधु मिटा देता है और साधु के हाथ की लिखी तकदीर परमात्मा नहीं मिटाता, ये मैं नहीं बोलता, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। ये बड़ी महत्व की चीज है और ऐसा ही होता है। इसीलिए इसमें समर्पण का बड़ा महत्व है। इसकी कोई कीमत नहीं है कि आप इसको खरीद सको।